तलाकशुदा बहन पे भाई का दर्दनाक कहर। मेरे बाबा भले ही गांव के एक छोटे से जमींदार थे, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी को लेकर उनके कई अरमान थे। मेरा इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मैं गलत संगत में पड़ गया और एक दिन एक बिगड़ी हुई लड़की की मोहब्बत में पागल होकर उसे घर से भगाकर ले गया और कई महीनों बाद वापस आया, लेकिन तब तक सब कुछ लुट चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपनी पत्नी के चढ़ावे में आकर अपनी बहन को मार रहा था कि अचानक मेरा उसके हाथों और कंधों का कपड़ा उतारा गया तो अंदर से खून रिस रहा था। फिर उसके सामने रोटी रखी गई तो जैसे ही उसने रोटी को हाथ लगाया तो रोटी पर भी खून के धब्बे लग गए। मजबूर होकर वह कुत्तों की तरह रोटी को कोहनियों के नीचे दबाकर खाने लगी और अचार भी वो जानवरों की तरह चाट रहा था। दोस्तों, आप भी सुनिए इसकी ये दर्द भरी कहानी, इसी की जुबानी। मेरा नाम अमित है। मेरी माँ बचपन में ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। हम 2 बहन भाई थे। मेरे बाबा एक छोटे से जमींदार थे। उन्होंने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं घर से ही स्कूल जाता, लेकिन सारा दिन नहर में नहाता रहता और गलियों में घूमता रहता। टाइम पूरा करके छुट्टी के टाइम पर ही घर वापस आ जाता। जब मैं जवान हुआ तो बाबा की पीटने के बावजूद स्कूल जाने से मना कर दिया। बाबा ने मुझे पढ़ाई के अनेक फायदे बताए और आने वाले कल के बारे में बताया। मुझको बहुत डांटा, मारा, पीटा, लेकिन मैं फिर भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मजबूर होकर बाबा ने मुझे अपने साथ जमींदारी वाली काम में लगा दिया। मगर मैं बुरे लड़कों के संगत में पड़ गया। उनके साथ उठना बैठना मेरा शुरू हो गया और मैं शराब का आदी हो चुका था। यहाँ तक कि मैं शराब बेचने भी लगा था। लेकिन ये क्या, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में भी आ गया। मेरे बाबा ने 2 भैंसे बेचकर पुलिस को रिश्वत दी और मुझे पुलिस की मार से बचाकर घर ले आए और फिर लाड प्यार से समझाने लगे। बाबा के समझाने पर मैं कुछ दिनों के लिए समझ जाता, मगर बाबा के समझाने का मुझ पर ज़्यादा दिनों तक असर ना रहता। मेरी बहन की शादी होने के बाद मैंने अपने गांव की ही एक बिगड़ी हुई लड़की से बिना बाबा की मर्जी की शादी कर ली और घर से फरार हो गया। लेकिन फिर लड़की के घर वालों ने मेरे बाबा का जीना हराम कर दिया। मेरे बाबा ने उस लड़की के घर वालों की पूरी मिन्नतें की कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मगर मुझे वहां ना पाकर लड़की वालों ने हमारी ज़मीन, जायदाद और घर तक मांग लिया। गांव के कुछ अमीर आदमियों ने हमारी सारी जमीन लड़की के घर वालों को दिलवा दी, मगर मेरे बाबा पर क्या गुजरी हुई इज्जतदार जिंदगी को देखते हुए घर मेरे बाबा के पास ही रहने दिया। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आया तो देखता हूँ कि मेरे इस घिनौने काम की वजह से मेरी बहन को उसके पति ने प्रेग्नेंट हालत में ही तलाक दे दी थी। मेरे बाबा को मेरी बहन के घर टूट जाने का बहुत सदमा हुआ और वो कुछ ही दिनों में बहुत बूढ़े नजर आने लगे। इसी परिस्थिति में मेरे बाबा को टीबी हो गई। मेरे बाबा मुझे रोज समझाते रहते थे, मगर मैं बाबा पर बहुत गुस्सा हो जाता था। मेरा बाबा मेरे गुस्से से डरने लगे। मैंने आज तक अपने बाबा और अपने बहन से नहीं पूछा कि उनका गुजारा कैसे चल रहा है। ना मैंने उन्हें कभी अपनी कमाई से उन्हें कुछ देता था। मेरे बाबा अभी टीबी का इलाज करवा ही रहे थे कि मेरी बहन की डिलीवरी का वक्त आ गया। मैंने फिर भी अपने बाबा और बहन की कोई मदद नहीं की, यहाँ तक कि मेरे बहन ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और अगर मेरी बहन और मेरे बाबा मुझे मेरे कमरे में देखने के लिए आते तो मैं उनको यह कहते हुए कमरे से नहीं बैठने देता था कि भीड़ की वजह से मेरा दम घुटता है। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा। कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी मुझको मेरी बहन के खिलाफ करने लगी। कभी किसी बात पर मेरी बहन के साथ लड़ती तो कभी किसी बात पर, और जब मैं आता तो मुझसे शिकायत करती। आहिस्ता आहिस्ता पत्नी की बातों में आकर मैं भी अपनी बहन से लड़ाई झगड़े करने लगा और उस पर हाथ भी उठाने लगा। जब मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाना शुरू किया तो बाबा भी बहन को बचाने के लिए बीच में आ जाते। हालांकि मुझे ये करना चाहिए था कि मैं बाबा की इज्जत करता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया और बाबा को धक्का मारकर एक साइड में गिरा दिया।
जब मैं कभी गुस्सा में बाबा पर हाथ उठाता तो मेरे बाबा मुझे कहते कि जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता ऊपर वाला उसको कड़ी से कड़ी सजा देता है। मगर मैं बाबा की बात को सुनकर अनसुना करके बहन को पीटने लगता। एक दिन मैं अपनी बहन को किसी बात पर पीट ही रहा था कि अचानक बाबा उसको बचाने के लिए बीच में आ गए। तो मैंने अपने बाबा को धक्का दे दिया। वह जमीन पर जा गिरे और मुझे बद्दुआ देने लगे, जिससे मैंने गुस्से में आकर बाबा के सिर पर ईंट दे मारी और वह वहीं तड़प तड़प कर मर गए। जब मेरे बाबा की जान निकल रही थी तो वह पानी पानी कर रहे थे। मेरी बहन ने उनको पानी देना चाहा तो मैंने पानी वाला गिलास पकड़कर दूर फेंक दिया और बहन को थप्पड़ मारते हुए अंदर कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन अब क्या करता, क्योंकि मेरे बाबा तो अब ठंडे हो चुके थे। मुझे लोगों के सवाल और पुलिस केस बनने का डर लगने लगा। तो मैंने अपनी बहन को डरा धमका कर खामोश करवा दिया और मैंने कहा कि लोगों को बताना कि बाबा की मौत गिरने की वजह से हुई है। अगर तुमने कोई और बात की तो तुम्हें भी इसी ईंट से मार दूंगा। मेरी बहन मेरी धमकी से डर गई और यूं में बच गया। बाबा को मरे 10 दिन से भी अधिक हो गए कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बहन को घर से निकाल दिया। मेरी बहन बचपन से ही डरपोक थी। उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। जिस दिन मैंने उसको घर से निकाला उस रात मौसम बहुत खराब हो गया। लाइट चली गई और बहुत तेज तूफान आ गया। तूफान आने की वजह से बिजली कड़कने लगी तो मेरी बहन किसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रात गुजरने का इंतजार करने लगी। लेकिन आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर वो हार्ट अटैक से मर गई। वक्त गुजरा और मेरी औलाद जवान हो गई और उनकी शादी हो गई। मेरे साथ भी वही होने लगा जो मैंने अपने बाबा के साथ किया था। मेरे 3 बेटे थे। तीनों बेटी की पत्नियों मुझे मारती थी और शाम को जब बेटे घर आते थे तो झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगाकर उनको मेरे खिलाफ भड़का देती, जिस कारण बेटे भी मुझे मारने लगते। एक दिन की बात है, मैंने अपनी एक बहू को एक लड़के से मिलते हुए देख लिया था। मैं सोच ही रहा था कि बेटे को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही मेरी उसी बहू ने मुझ पर जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और दूसरी दोनों बहुओं ने भी गवाही दे दी, जिससे मेरे बेटों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटों को उस बहू की हकीकत बताई, लेकिन वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने घर की बहुओं पर इल्ज़ाम लगाते हुए वह मुझे मारते हुए जेवर के बारे में पूछने लगे। मैंने जेवर चोरी नहीं किए तो कैसे बताता कि जेवर कहाँ है? जब मैंने नहीं बताया तो मेरे एक बेटे ने पानी को अच्छी तरह उबाल लिया और मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर उस पानी में डाल दिए। पानी इतना गर्म था कि उसी वक्त मेरे हाथों और कंधों की खाल उधड़ गई और फिर एक बेटे ने मेरे सर पर बंधे कपड़े की मदद से मेरा मुंह बांध दिया ताकि कोई आदमी मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मदद को ना आ सके। इतनी सजा के बाद भी मेरे बेटों का दिल नहीं भरा और मेरे जिस्म पर चिपके हुए कपड़ों को भी खींचकर जेवर के बारे में पूछने लगे। उस दिन मैं जब बेटे काम पर होते तो मेरी बहू मेरे जले हाथों को तकलीफ पहुंचाती। फिर एक रात मैं उनके जुल्म से तंग आकर घर से फरार हो गया। मुझे नहीं पता था कि यह जगह कौन सी है, मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो मुझे खाना भी देते हैं। रोटी हाथ से तोड़कर नहीं खा सकता, क्योंकि रोटी को हाथ लगाऊंगा तो मेरे कंधे और हाथों से रिसने वाला खून रोटी पर लग जाता। मजबूरन मुझे कोहनियों के नीचे दबाकर कुत्तों की तरह रोटी को खानी पड़ती। यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत इलाज करवाया, मगर मेरे हाथ कभी ठीक होने के नाम ही नहीं लेते। वो ठीक होंगे भी नहीं, क्योंकि यह मेरे कर्मों की सजा है। आज मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, मगर मैं अपने बाबा की बताई हुई बात अपने बेटे को बताना चाहता हूँ कि जो माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, ऊपर वाला उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।